नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से बता दीजिए किसी प्रकार की कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी तो आपको नहीं है, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि आप कोई आम छात्र नहीं है और क्लास लेने के लिए आप सभी तैयार हैं। इस क्लास स्टार्टेड। जी हाँ भाई रोहन बारिया, क्लास प्रारंभ हो चुकी है। कल की क्लास में जो हम चर्चा कर रहे थे वो यहाँ पर कर रहे थे, महावीर स्वामी जी के बारे में चर्चाएं चल रही थी। इन्हीं की ज्ञान की प्राप्ति की चर्चा चल रही थी। फटाफट से बता दीजिए यहां तक किसी छात्र को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। इसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा और चीजों को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से बताइए। ठीक है, चलिए। बताएं, कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे ख्याल से तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग जितने भी छात्र क्लास में आए हैं आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया लग रहा है? हम्म। ठीक है, चलो। यादव जी। हम्म। दुष्यंत। ठीक है भाई, ब्रज भूमि से, क्या बात है दुष्यंत। हाँ बहुत बेहतरीन, सब आ चुके हैं क्लास के अंदर। ठीक है, बड़ी बड़ी हस्तियां आज क्लास में आई हैं। ठीक है, चलो ओके भाई, ओके। आपको भी गुड इवनिंग। ठीक है भाई तुषु, अब हम ध्यान देते हैं। इन सब के बारे में बातें हो चुकी थी। अब महावीर स्वामी जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, हम उस तरफ थोड़ा चलते हैं। कल हमने उनका इंट्रोडक्शन आपको करा दिया था। आज हम ज्ञान की प्राप्ति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए नोट करिए और लिखिए। 30 वर्ष की आयु में अपने भ्राता नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर वर्धमान जी के द्वारा गृह त्याग कर दिया जाता है। इसको आप लिखिए। जैसा मैंने बताया 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में वर्धमान जी अर्थात क्या? वर्धमान। वर्धमान किसका नाम है? महावीर स्वामी। वर्धमान अर्थात महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी के द्वारा भ्राता नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया जाता है। भ्राता नंदीवर्धन से, भ्राता यानी भाई, भ्राता यानी भाई, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया गया। भ्राता नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, आज्ञा लेकर गृह त्याग किया गया। आज्ञा लेकर गृह त्याग किया गया। गृह त्याग किया गया। तो यहां गृह त्याग इनका देखने को आपको मिल जाएगा। इसको इंग्लिश में भी लिख लेंगे। ठीक है, वर्धमान, वर्धमान took permission from his brother, took permission from his brother and renounce his home, and renounce his home. Vardhaman, Vardhaman took permission, took permission from his brother, from brother. ब्रदर का नाम क्या था बाबू? नंदीवर्धन। भाई का नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन। ठीक है, याद रखना। तो ब्रदर नंदीवर्धन टुक परमिशन फ्रॉम नंदीवर्धन एंड renounce house, and renounce house, and renounced house। क्या करा नंदीवर्धन ने? नंदीवर्धन ने अपने भाई को आज्ञा दे दी। रीजन क्या था? रीजन ये था कि महावीर का हमेशा से जानना ये होता था कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। उनके जीवन का उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। इन्हें अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ के बारे में नहीं पता था गुलशन। इस कारण से इन्होंने इस चीज को ढूंढने का प्रयास किया। अच्छा, जैसे आप हैं, आपके जीवन का उद्देश्य पता है आपको? क्या है आपके जीवन का उद्देश्य? आपके जीवन का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। किसी व्यक्ति का उद्देश्य अपने माता पिता के लिए उनकी स्थिति में सुधार करना, या अपने माता पिता के लिए कुछ ऐसा कर दिखाना जिसकी उन्हें बहुत लंबे समय से तलाश है।
ये करना, अपने लिए कुछ ऐसा काम कर देना, देश के लिए कोई ऐसा काम कर देना जिसकी वास्तविकता में जरूरत हो, तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अरे नहीं गुलशन, ध्यान दो भाई, हाँ ठीक है। चलो, अब जब ये ग्रह त्यागते हैं तो सबसे पहले जैसे कहां जाते हैं ये, सर जी जब इन्होंने ग्रह त्यागा तो सबसे पहले ये अपने मित्र के पास गए। ग्रह त्यागने के बाद सबसे पहले यह अपने मित्र के पास गए जिसका नाम था मक्खाली, जिसका नाम था मक्खाली गोशाल। मक्खली गोशाल के पास गए। शुरुआत में 6 वर्ष, शुरुआत में 6 वर्ष जो अपने पूरे लाइफ टेन्योर का हिस्सा था, उस लाइफ टेन्योर के हिस्से में 6 वर्ष मक्खली गोशाल के साथ रहे, जो इनका दोस्त है। 6 वर्ष मित्र मक्खली गोशाल के पास रहे, मक्खली गोशाल के पास रहे, के पास रहे। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, शुरुआत में 6 वर्ष किसके पास रहे हैं, मक्खली गोशाल के पास रहे हैं। ठीक है, इन स्टार्ट, इन स्टार्ट ही स्टेड एट मक्खली गोशाल, मक्खली गोशाल, स्टेड एट मक्खली गोशाल फॉर 6 months। शुरुआत में 6 माह के लिए, 6 years, सॉरी 6 years, 6 वर्ष के लिए कहां रहे, मक्खली गोशाल के यहां पर। अच्छा, मक्खली गोशाल को जानते हो कौन था, मक्खली गोशाल कौन था? ठीक है, चलो, मक्खली गोशाल कौन था बाबू? मक्खली गोशाल के बारे में अगर मैं बात बताऊं, कौन था मक्खली गोशाल, बात करते हैं मक्खली गोशाल कौन था। सर जी, मक्खली गोशाल आजीवक संप्रदाय का साधु है, आजीवक संप्रदाय के साधु हैं ये। मक्खली गोशाल वो हैं जिन्होंने आजीवक संप्रदाय शुरू करा, आजीवक संप्रदाय के शुरुआत करने वाले, आजीवक संप्रदाय संस्थापक, संप्रदाय संस्थापक, संस्थापक। अब ये आजीवक संप्रदाय क्या है? आजीवक कम्युनिटी फाउंडर, आजीवक कम्युनिटी फाउंडर, कम्युनिटी फाउंडर है ये, आजीवक कम्युनिटी फाउंडर है ये। क्या होती है आजीवक कम्युनिटी, क्या होती है बाबू, अब ये बता दीजिए क्या होती है आजीवक कम्युनिटी, प्यार से बताता हूं। जो आजीवक कम्युनिटी होती है, जिसको आजीवक सेक्ट भी आप बोल सकते हैं, संप्रदाय भी आप बोल सकते हैं, व्हाट इज दिस? देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किस्मत के सहारे रहते हैं। किस्मत, ये किस्मत क्या चीज होती है? किस्मत मतलब देखिए, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर आप भी घर बैठकर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा बोले, तो आपको लगता है कि क्या वो चीज उचित रह सकती है? देखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, किस्मत सेकेंडरी है, द्वितीयक है। प्राथमिक आपकी जो योग्यताएं हैं वह आपका कर्म निर्धारित करेगा। जैन धर्म डिपेंड किस पे करता है? जैन धर्म डिपेंड करता है कार्यों पर। किस्मत जैन धर्म के अनुसार नहीं होती है। लेकिन जो मक्खली गोशाल है, इनके द्वारा जो स्टार्ट किया जाता है आजीविक संप्रदाय, इनका मानना है कि किस्मत ही सर्वोपरि है। किस्मत में होगा तो झक मार के आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। परंतु ऐसा नहीं है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक वो चीजें नहीं होंगी। ठीक है, चलो योगेंद्र, इसको आप समझ लेना। इसके बाद वो निकल जाते हैं अपने परम ज्ञान की प्राप्ति की तलाश में, फिर वो निकल जाते हैं। फिर उन्होंने 12 वर्ष तक तप किया, इन्होंने 12 वर्ष तक तप भी किया है। 12 वर्ष तक इन्होंने तप किया, 12 वर्ष तक इन्होंने तप किया, तक तप किया, तक तप किया। किसने 12 वर्ष तक तप किया? किसकी बात कर रहा हूं मैं? महावीर स्वामी की बात कर रहा हूं, महावीर स्वामी जी की बात कर रहा हूं, महावीर स्वामी। तो इन्होंने क्या किया वो? ही वॉज इन पेनेंस फॉर 12 years। पेनेंस का मतलब होता है तप करना। डिड पेनेंस, पेनेंस फॉर 12 years। 12 वर्ष तक बाबू इन्होंने तप किया है, पेनेंस किया है 12 वर्ष तक। तो कई बार पूछा जाता है कि क्या शुरुआत में, ठीक है, क्या शुरुआत में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यानी लंबे समय तक नहीं रहना पड़ा? देखो, अगर मैं बात करूं इनके द्वारा जो यहां पर जो तपस्या की गई है या कुछ भी किया गया है, ठीक है, उसके बारे में समझना वो किस प्रकार से है।
वो बहुत ध्यान से समझना, इन्होंने जो तप किया है उसमें शुरुआत जो अपने तप की करते हैं, शुरुआत करते हैं अशोक के वृक्ष के नीचे, स्वर्ण बालुका नदी के पास। इसकी शुरुआत जो की है इन्होंने 12 वर्ष में से प्रारंभिक एक वर्ष में, प्रारंभिक एक वर्ष में, प्रारंभिक यानी इनिशियली पहली वर्ष में, प्रारंभिक फर्स्ट ईयर में अशोक वृक्ष के नीचे, इनिशियली अशोक वृक्ष के नीचे, अंडर अशोक ट्री, एजेड्रिका इंडिका, एजेड्रिका इंडिका इसका साइंटिफिक नेम होता है अशोक वृक्ष का। तो अशोक वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे, अशोक ट्री के नीचे, ठीक है, अशोक ट्री के नीचे एक रिवर आपको देखने को मिलती है, स्वर्ण बालुका नदी के पास तपस्या की। स्वर्ण बालुका नदी के पास तपस्या, नदी के पास तपस्या, इन्होंने तपस्या की है, तपस्या, तपस्या की। ठीक है, चलिए सर आपने तो 83 दिन में ज्ञान प्राप्त बताया था। विवेक बाबू, वो 83 दिन में जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो पार्श्वनाथ को हुआ है, ठीक है, जो 23वें तीर्थंकर थे उनकी बात है, ठीक है जी हाँ। हाँ, अब इनके बारे में समझिएगा। इसके बाद इन्होंने बाद की 11 वर्ष, बाद की 11 वर्ष इन्होंने अपनी कठोर तपस्या में बिता दी। बाद की 11 वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या में बिता दी, साल वृक्ष के नीचे, साल के पेड़ के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, अंडर सॉल्ट ट्री, रजुपालिका नदी के पास, अंडर सॉल्ट ट्री, नियर रजुपालिका रिवर, नियर रजुपालिका रिवर, रजुपालिका रिवर, रजुपालिका रिवर, इनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। रजुपालिका नदी के पास, रजुपालिका नदी के पास इनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर? स्थान का नाम क्या है जी बाबू? स्थान का नाम है जृंभिक। स्थान का नाम क्या है? जृंभिक। कौन सा स्थान है? जृंभिक स्थान है। कौन सा स्थान है बाबू? जृंभिक स्थान है, जृंभिक, जृंभिक स्थान, स्थान है जृंभिक, जृंभिक स्थान है बाबू। कौन सा? जृंभिक स्थान है, स्थान है जृंभिक। पूछा जाएगा इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई तो आप बताएंगे जृंभिक गांव में, जृंभिक। नोट हो गया तो बताओ। जृंभिक में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, चलिए तो बड़े प्यार पूर्वक इसको आप लिख लीजिएगा। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, उसको हम देखेंगे कि आखिरकार वो परिवर्तन क्या थे, बड़े प्यार से देखेंगे। ठीक है, चलो बड़े प्यार से देखेंगे, फटाफट बताइए। ठीक है बाबू, ठीक है। क्या हुआ पलक? ज्ञान की प्राप्ति तो एक्सपीरियंस से होती नहीं, ज्ञान की प्राप्ति आप अपने आप को जान लीजिए, वही ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप अपने आप को जान लीजिए, वही ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलो। नहीं, आज पॉलिटी की आपकी क्लास होगी, मैं इसके बाद पॉलिटी की क्लास आपके बैच में लूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए।
ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, शांति से सुनो, ठीक है, ओके। इसके पश्चात क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी, ज्ञान प्राप्ति के बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान प्राप्ति के बाद, अच्छा ज्ञान प्राप्ति का वास्तविक मतलब क्या है, जब आप प्रत्येक प्रश्न का जवाब दे पाए वही ज्ञान की प्राप्ति है। जैसे आप हैं, है ना, आप हैं, आप मुझसे कोई भी चीज पूछते हैं, अगर मैं आपकी प्रत्येक बात का उत्तर दे पाऊंगा तो वही ज्ञान होगा। अब उसमें ये नहीं होगा कि सर आप मुझे बता दीजिए मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं, आपके जीवन संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, आपके जीवन संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, वो सारे के सारे बताते हैं कि भाई अगर उनका सबका उत्तर आपके पास है तो आपको ज्ञान है, नहीं है तो नहीं, ठीक है। ये इस प्रकार से चलता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को अन्य नाम दिए गए, महावीर स्वामी जी को अन्य नाम दिए गए, महावीर स्वामी जी को, महावीर स्वामी जी को अन्य नाम दिए गए, तो अन्य नाम दिए गए, दिए गए, तो इसको समझिएगा, ठीक है। अनदर नेम्स ऑफ महावीर स्वामी क्या क्या दिए गए, जैसे इनको जिन कहा गया, जिन कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनको जो जिन का नाम मिला है, इनको जो जिन का नाम मिला है वो इन्हीं की वजह से मिला है। केवलिन मिला, केवलिन मिला, एंड निग्रंथ मिला, जिन, केवलिन और निग्रंथ, केवलिन और निग्रंथ, इनको ये तीन नाम मिले, निग्रंथ, निग्रंथ। मुझे निर्ग्रंथ के बारे में बताइए, निर्ग्रंथ के बारे में मुझे बताइए, निर्ग्रंथ क्या होता है, ठीक है, चलिए बात को समझिए बाबू। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनों से मुक्त, बंधनों से मुक्त, मुक्त, फ्री फ्रॉम बॉन्डेजेस, फ्री फ्रॉम बॉन्डेजेस, फ्री फ्रॉम बॉन्डेजेस, फ्री फ्रॉम बॉन्डेजेस क्या कहलाता है, फ्री फ्रॉम बॉन्डेजेस यानी बंधनों से मुक्त है ये, ठीक है। जिन, जिनको बोलते हैं जिन जिसने सब कुछ जीत लिया हो, वही जिन कहलाएंगे, ठीक है। केवलिन, केवलिन का मतलब होता है आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार इसका अनुसरण किया जाता है, ठीक है। फिर भी मैं बताता हूं इसके अंतर्गत इन सब का मतलब क्या होता है, वास्तविक मतलब, एक्चुअल मीनिंग इसकी क्या होती है, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि भैया जी इनके द्वारा आत्मा व शरीर के बीच जो होता है वो केवलिन होता है, ठीक है। आत्मा व शरीर के बीच का संबंध केवलिन है, आत्मा व शरीर के बीच का जो संबंध है वो केवलिन है, आत्मा व शरीर के मध्य का संबंध, मध्य का संबंध, संबंध केवलिन है। रिलेशन बिटवीन सोल एंड बॉडी, रिलेशन बिटवीन सोल एंड बॉडी, रिलेशन बिटवीन सोल एंड बॉडी, सोल एंड बॉडी, तो आपकी आत्मा और आपके शरीर, इन दोनों के मध्य का जो संबंध है वो केवलिन है, जिनका शाब्दिक अर्थ है विजेता। इस शाब्दिक अर्थ है इसका, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ है बाबू विजेता, यानी विजय प्राप्त करने वाला विजेता, ठीक है। बट इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पाली हो। अच्छा क्या आपकी इच्छाओं पर विजय है आपकी, अच्छा मुझे बताओ, क्या आपकी इच्छाओं पर आपकी विजय है, बहुत जल्दी बताओ मुझे ये बात, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं ये क्या है मैटर, आप खुद बताइए। विजेता, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त, क्या आप अपनी इच्छा को मार सकते हो, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लीजिए, विक्ट्री ओवर डिजायर्स, विक्ट्री ओवर डिजायर्स, विक्ट्री ओवर डिजायर्स नहीं है, नहीं, एक कह रहा है शालिनी यादव कह रही है जी हाँ है, मेरी तो है सर, बाकी का पता नहीं, हीना मलिक का कहना है। ज्यादातर देख रहा हूं महिलाएं जितनी भी हैं क्लास की वो कह रही हैं कि उनकी भाई विजय प्राप्त कर चुकी हैं, प्रतीक्षा भी कह रही है, मतलब मेजरली महिलाएं कह रही हैं। अच्छा देखिए इच्छा किसी भी प्रकार की हो सकती है, कई बार किसी महिला को देखकर आप उनके पीछे जाना अनुसरण कर देते हैं, हालांकि ये बहुत गलत है।
ठीक है, परंतु यह इच्छाएं हैं। किसी महिला को देखकर आपका मन करता है कि मैं इनसे बातें करूं, ये भी इच्छाएं हैं। ठीक है, कोई चीज मार्केट में आपने देखी, आपका खाने की इच्छा हो गई, ये भी इच्छाएं हैं। जो अपनी इंद्रियों को नहीं रोक पाता, ठीक है, वह जिन नहीं कहला सकता। दरअसल महावीर स्वामी जी ने वस्त्र तक पहनना बंद कर दिया। महावीर स्वामी जी के जो उपासक है उन्होंने वस्त्र पहनना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर हम वस्त्र पहनते हैं तो यह दर्शाता है कि हम अपने शरीर को शोभायमान दिखाना चाहते हैं, मतलब खूबसूरत दिखाना चाहते हैं। उन्होंने वस्त्रों को भी उतार दिया कि हम वस्त्र नहीं पहनेंगे, क्योंकि ये जिन जो होता है उसके अधीन आता है, ये हमारी इच्छाओं को बढ़ा रहा है। ठीक है तो याद रखिएगा। तो इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त संभव तभी है जब आपको परम ज्ञान की उपस्थिति आपके मस्तिष्क में हो जाए, तभी ऐसा संभव है। सर महिलाएं बुद्धिमान होती हैं अपनी नजरों अच्छा ठीक है, ठीक है। जैसे कि नौकरी की इच्छा है आपको, आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे नौकरी के लिए आए हैं, नौकरी की इच्छा है, तो आप तो इच्छाओं से मुक्त ही नहीं है। ठीक है, मैं भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हूं। अगर मैं इच्छाओं से मुक्त होता तो मैं अभी आपको इस बारे में चर्चा ही नहीं कर रहा होता। ठीक है, चलो याद रखना। अगर हम बात करते हैं, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया, पहला उपदेश कहां दिया? अगली हेडिंग आई महावीर स्वामी जी के उपदेश, महावीर स्वामी जी के उपदेश, उपदेश, सर्मन्स ऑफ महावीर स्वामी, सर्मन्स ऑफ महावीर स्वामी, सर्मन्स ऑफ महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जी के सर्मन्स की बात करते हैं। ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना। ठीक है जी, हाँ बात करते हैं। महावीर स्वामी जी के प्रथम उपदेश इन्होंने कहां दिया था? प्रथम पूछा जाता, प्रथम उपदेश शर्मन इन्होंने कहां पर दिया था? सर जी प्रथम का हमेशा याद रखेंगे, राजगृह में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने कहां दिया था वो आप बताओ कमेंट वाले बाल को। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया राजगृह में, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? अब आप मुझे बताइए कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? ठीक है जी, हाँ। किस भाषा में दिया था? इसको बोला जाता अर्धमगधी, अर्धमागधी भाषा में दिया था। भाषा क्या थी? अर्धमागधी। मगध राजगृह याद आया? जी हाँ, मगध, इसके अर्धमगधी में दिया था। अर्धमगधी भाषा, अर्धमगधी, अर्धमगधी, मगधी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए। और वहीं गौतम बुद्ध ने जो अपने प्रथम उपदेश दिए थे वो वाराणसी सारनाथ में दिए थे, राइट? इन्होंने अर्धमगधी में दिया। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिया था, इन्होंने अर्धमगधी में दिया, राजगृह में दिया। लेकिन इनके उपदेशों में सर्वाधिक भाषा का कौन सा है? प्रथम उपदेश किसको दिया? उन्होंने 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया था, और इन्होंने सर्वाधिक जो उपदेश दिए हैं, या प्रथम उपदेश किसको दिया है? प्रथम उपदेश जमाली को दिया है। उपदेश जमाली को दिया, जमाली को दिया, जमाली को दिया, जमाली को दिया। अब जमाली कौन है? इनका दामाद है। जमाली को दिया, जमाली वॉज हिज सन इन लॉ, जमाली को दिया, दैट इज हिज सन इन लॉ। जमाली इनका सन इन लॉ है, सन इन लॉ, दामाद। जमाली कौन है? इनका दामाद है, दामाद। लेकिन बाद में इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है? महावीर स्वामी जी की भाषा कौन सी है? दैट इज पाली। महावीर स्वामी जी की जो भाषा है वो कौन सी है बाबू? पाली भाषा इनको देखने को मिलती है, पाली भाषा इनको देखने को मिलती है। पाली भाषा, पाली भाषा महावीर स्वामी जी की भाषा है, महावीर स्वामी जी की भाषा है, महावीर स्वामी जी की भाषा है, स्वामी जी की भाषा, जी की भाषा। पाली किसकी लैंग्वेज है? महावीर स्वामी जी की भाषा। पाली लैंग्वेज किसकी है? पाली लैंग्वेज ऑफ महावीर स्वामी, लैंग्वेज ऑफ महावीर स्वामी, लैंग्वेज ऑफ महावीर स्वामी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से आप इसके अंदर देख लेंगे। ठीक है, चलो। नहीं नहीं, पाली नहीं है, सॉरी 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 सॉरी,
धत्तरी की। पाली नहीं है, पाली नहीं है, आई एम सॉरी अबाउट इट। पाली नहीं है, प्राकृत है। पाली जो थी वो गौतम बुद्ध की थी। गौतम बुद्ध की है, पाली इनकी प्राकृत है। प्राकृत है बाबू, आई एम सॉरी अबाउट इट। प्राकृत, प्राकृत, प्राकृत। आई एम सॉरी अबाउट इट बाबूजी, प्राकृत होगी। आई एम सॉरी अबाउट इट। शुरुआत में इन्होंने अर्धमगधी यूज करी, बाद में ये प्राकृत भाषा में आ गए। ये लीजिए, ठीक है। पाली में महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। दरअसल मैं वो सवाल पूछना चाह रहा था तो मिक्स हो गया, कोई बात नहीं। पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो किस दिन हुई थी, किस दिन हुई थी? ठीक है, बताइए। यहां पे लिखता हूं, महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? फटाफट बताएंगे आप। वैशाख दशमी आपको याद रखनी है, वैशाख दशमी आपको याद रखनी है। महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? ठीक है, दिन पूछा है, दिन, दिन पूछा है, दैट इज वैशाख दशमी। ठीक है, वैशाख दशमी, वैशाख दशमी, वेरी गुड, चांदनी ने सही बताया। वैशाख दशमी, वैशाख दशमी कब हुई थी? वैशाख दशमी में हुई थी, वैशाख दशमी। वैशाख दशमी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत इंपॉर्टेंट, पूर्णिमा में नहीं हुई थी। वैशाख पूर्णिमा में बुद्ध को हुई है, यहां इनको नहीं हुई। ठीक है, याद रखिएगा, बिना किसी परेशानी के आप याद रखेंगे। जैन धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला, इनके बारे में लिखिएगा। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, जैन धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला। जैन धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। जैन धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला, जैन धर्म अपनाने वाली, जैन धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला, अपनाने वाली प्रथम महिला, फर्स्ट वुमेन टू एंडोर्स जैनिज्म, फर्स्ट वुमेन टू एक्सेप्ट जैनिज्म, दैट इज, ठीक है, कौन थी? चंदना। कौन थी बाबू? चंदना थी। चंदना किसकी पुत्री थी? चंपा नरेश दधिवाहन। चंदना डॉटर ऑफ दधिवाहन, डॉटर ऑफ दधिवाहन, दधिवाहन की पुत्री। चंपा का नरेश था, चंपा किंग, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री, दधि वाहन की पुत्री, दधि वाहन की पुत्री, दधिवाहन की पुत्री। तो दधिवाहन की पुत्री आपको ये देखने को मिल जाएगी, चंपा। अबे चंदना, चंपा तो नरेश है, ये चंपा तो राजा है। चंपा नरेश, चंपा नरेश का मतलब है किंग ऑफ चंपा, किंग ऑफ चंपा, किंग ऑफ चंपा बोलेंगे इसको। ठीक है, याद रखना। क्लियर? जी हाँ। अब होता क्या है कि महावीर स्वामी जी ने क्या करा, अपने जितनी भी शिक्षाएं हैं, इनकी जितनी भी शिक्षा हैं, इन्होंने समस्त शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित कर दिया। नहीं, मैं बिजनौर नहीं आ रहा हूं, कल एक दूसरी जगह जाना है, बिजनौर नहीं आ रहा हूं मैं। ठीक है, गणधरों में विभाजित कर दिया, 11 गणधरों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, लिख लेना। महावीर स्वामी जी ने, स्वामी जी ने अपने शिष्यों को
अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। गणधरों में विभाजित किया। गणधरों में विभाजित किया। विभाजित किया। तो कहने की बात क्या है? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है, डिवाइडेड हिज स्टूडेंट्स इन 11 गणधर, मतलब हिस्से कर दिए, राइट, हिस्से कर दिए। क्लियर? जी हां। और याद रखना, महावीर स्वामी जी के शिष्य, महावीर स्वामी जी के शिष्य, महावीर स्वामी जी, इनके शिष्य क्या कहलाए? निर्ग्रंथ कहलाए। इनके शिष्य निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ, बंधनों से मुक्त, वही इनका शिष्य कहलाया जो बंधनों से मुक्त था। ठीक है, याद रखना। क्लियर है? बहुत बढ़िया सर जी, मजे आ गए। अब बात को समझना, ठीक है, बहुत बहुत, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। गणधर क्या होते हैं? ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट हैं। ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट हैं, ठीक है, समझ गए सर जी? ओके। 10 गणधरों की डेथ इन्हीं के मतलब मॉनिटर हैं एक तरीके से। क्या है बाबू? एक तरीके से मॉनिटर है कि इनके मान के चलो 10,000 इनके डिवोटीज हो गए, मतलब फॉलोअर्स हो गए, तो उनमें जो मेन फॉलोअर्स हैं, जो मेन फॉलोअर्स हैं, डिवाइडेड स्टूडेंट्स, ठीक है, या फॉलोअर्स जो मेन है, उसमें 11 गणधर कहलाए। कि एक गणधर के अधीन 10,000 लोग आ गए, दूसरे गणधर के अधीन 20,000 लोग आ गए, इस तरीके से। ठीक है सर। निर्ग्रंथ बाबू, इनके शिष्य निर्ग्रंथ कहलाते हैं, और इनके जो मेजर फॉलोअर्स थे वो 11 गणधर में विभाजित हो गए। नहीं समझ में आई बात आपको? अब तुम समझ नहीं पाते। ठीक है, देखो, बहुत दिमाग लगाना एक, ठीक है, काइंडली मेक योर सेंस हियर। ठीक है, अच्छा ना मानेगा? यहां ध्यान दो, यहां है स्वामी जी, ठीक है, स्वामी जी को संभालने हैं 20,000 लोग, 20K लोग इनको संभालने हैं 20,000। अब ये अकेले तो नहीं संभाल सकते, तुम्हें पता है ये बात, तो इन्होंने क्या काम करा? इन 20,000 लोगों को डिवाइड कर दिया। इसको 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 2-2 हजार के टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब इन सबके ऊपर जो हेड होगा, इन सबके ऊपर जो हेड होगा, उसको एक गणधर बोल लिया। इन सबके ऊपर जो हेड होगा उसको एक गणधर बोल दिया कि इनके और स्वामी जी के बीच में एक व्यक्ति रहेगा, उसको कहा जाएगा गणधर। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? गणधर कहा जाएगा। तो कहने की बात क्या हुई? ये गणधर यानी बहुत सारे लोग इसके पास है, राइट? तो गणधर, ये एक गणधर हो जाएगा। यहां हर एक जगह एक एक गणधर होगा जो स्वामी जी को, ठीक है, महावीर स्वामी जी को उन सब के बारे में बात बताएगा। पता है? समझ में आई बात? चंपा का नरेश कौन था? दधिवाहन। दिस वॉज गणधर। ठीक है बाबू, चलो, इस तरीके से करके गणधर आपको यहां देखने को मिले हैं। लेकिन 10 गणधरों की डेथ इन्हीं के सामने हो गई थी। 10 पीपल्स डाइड। 10 गणधरों की मृत्यु, गणधरों की मृत्यु, 10 गणधरों की मृत्यु स्वामी जी के सामने हो गई थी, महावीर स्वामी जी के सामने हो गई थी। महावीर स्वामी जी के समय हुई, जी के समय हुई। एक बचा था। 10 डाइड बिफोर हिम। 10 डाइड बिफोर हिम। तो जो 11 थे उसमें से 10 इनके सामने ही मर गए। उम्र कम थी उनकी, उनकी उम्र कम थी, राइट? हाँ, लेकिन सुधर्मण एक ऐसा बचा जो जीवित रहा। सुधर्मण इकलौता बचा जो 11वां था, एकमात्र जीवित बचा सुधर्मण। एकमात्र जीवित रहा सुधर्मण। एकमात्र जीवित रहा, कौन जीवित रहा? सुधर्मण। धर्मण, सुधर्मण। भाई सुधर्मन नहीं मरा,
ठीक है, चेला बोल सकते हैं, हाँ ठीक है। सुधर्मण, सुधर्मा नहीं, सुधर्मण, सुधर्मण जीवित रहा। इन्हीं को कहा जाता है प्रथम ठेरा। क्या कहा जाता है बाबू? प्रथम ठेरा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे। इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश दिए। महावीर स्वामी जी के बाद इन्होंने ही प्रथम उपदेश दिए थे। इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे, इसको थेरा कहा जाता था। थेरा, फर्स्ट सरमन गिवन बाय हिम, फर्स्ट सरमन गिवन बाय हिम, फर्स्ट सरमन बाय हिम, फर्स्ट सरमन बाय हिम कॉल्ड एज थेरा। इसी को क्या कहते हैं बाबू? थेरा कहते हैं, थेरा। क्या आप बात को समझ पाए? हाँ, सुधर्म। तो मतलब प्रथम उपदेश दिए जब महावीर स्वामी जी मर गए, उसके बाद प्रथम उपदेश दिए किसने? सुधर्मन ने। नाम क्या कहते हैं? थेरा कहते हैं। तो यहां पर डेथ कब हुई है इनकी? सर 468 बीसी में, 468 बीसीई में डेथ होती है। किसकी? महावीर स्वामी जी की डेथ। महावीर स्वामी जी की मृत्यु कब हुई है सर जी? महावीर स्वामी जी की मृत्यु, स्वामी जी की मृत्यु कब होती है? महावीर स्वामी जी की मृत्यु, महावीर स्वामी जी की मृत्यु होती है बाबू 468 बीसीई में, पावापुरी में होती है। पावापुरी में 468 बीसी में पावापुरी में डेथ हुई। पावापुरी में डेथ हुई, एट पावापुरी, एट पावापुरी, पावापुरी में इनकी डेथ हुई। तो पावापुरी में बाबू इनकी डेथ हुई है। थेरा मतलब गंधर्व नहीं बाबू, थेरा मतलब दिए गए उपदेश। हाँ, थला कह देते नहीं मानोगे। तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु होती है पावापुरी में, याद रखिएगा। यहां पर इनकी डेथ होती है। ठीक है, बात आई समझ में? मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, है ना। उपदेश क्या होता है जरा समझा दो। जैसे आपको मैं जीवन के वास्तविक अर्थ का अगर मतलब समझाऊंगा तो वो उपदेश होगा। अमरिंद कह रहा है इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि यह संसार दुखों का कारण है। आप इस संसार में आए, अर्थात आप अपने साथ कुछ दुखों को लेकर आएंगे। आपके होने से कुछ दुख होंगे और आपके जाने से भी बहुत दुख होंगे। तो संसार में आपका उत्पन्न होना दुखों का कारण है। यह एक उपदेश हुआ। ठीक है, नोट हो गया होगा। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब इनकी शिक्षाओं की बात करते हैं, जैन धर्म से संबंधित शिक्षाओं की बात करते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न देखते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न, थ्री ज्वेल्स ऑफ जैन धर्म, थ्री ज्वेल्स ऑफ त्रिरत्न, त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, 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 इसकी हम बात करते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, दर्शन, सम्यक का मैंने पहले भी बताया। ठीक है, सही से सही चीज को देखना। सम्यक ज्ञान, सही चीज की ज्ञान रखना। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, सही लोगों के साथ बैठना। सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, राइट। चलिए अब समझना, इसको बोलते हैं राइट साइट। साइट बोला जाता है या दर्शन बोल लीजिए, सीधा ही बोल लीजिए दर्शन। राइट नॉलेज, नॉलेज, एंड दिस इज नोन एज राइट इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है आचरण, आचरण, कंडक्ट, आचरण, इन्फ्लुएंस। तो बाबू कहने की बात यह है कि सम्यक दर्शन यानी सही चीज देखिए, सही चीज याद करिए और सही चीज का आचरण कीजिए। ठीक है,
जी हाँ, तो तीन चीज आपको पता होनी चाहिए, यही चीज है। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न यही है। अब जो महावीर स्वामी हैं, ये आत्माओं में मानते थे, वेदों में नहीं मानते थे, आत्माओं में मानते हैं और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। जैन धर्म की मान्यताएं लिख लीजिए, जैन धर्म की मान्यताएं, जैन धर्म की मान्यताएं, 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 जैन धर्म की मान्यताएं। जैन धर्म की मान्यताएं क्या है? ठीक है, चलो, थॉट्स ऑफ जैन धर्म, थॉट्स एंड बिलीफ्स, बिलीफ ऑफ जैन धर्म, जैनिज्म। तो जैन धर्म के वो थॉट एंड बिलीफ्स देख लीजिए। आत्मा में यह मानते हैं, ठीक है, आत्मा में ही मानते हैं, आत्मा होती है, सोल होती है, ये मानते हैं, जी हाँ होती है, आत्मा होती है। ठीक है, कर्म, कर्मवाद होता है, कर्मवाद होता है। ठीक है, चलिए, वर्क्स या कर्मा इफेक्ट बोलते हैं इसको, कर्मा, कर्माज होते हैं। जो आप करेंगे वो आपको भोगना ही पड़ेगा, जो आप करेंगे वो आपको भोगना ही पड़ेगा, इस बारे में बात की गई है। अगर आपने कुछ किया है तो वो आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। प्लस ये मानते हैं कि वेद नहीं है, या वेदों को जरूरी नहीं समझते। ठीक है, वेदों को जरूरी नहीं समझते ये। ठीक है, वेद में विश्वास नहीं रखते, वेदों में विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। नो बिलीफ इन वेदा, नो बिलीफ इन वेद, वेदों में भरोसा नहीं रखते हैं। इनका मानना है कि वेद वास्तविक नहीं है। इसके अलावा ये कर्म पुद्गल में मानते हैं, तो मैंने आपको बताया। इनका मानना है कि संसार दुख मूलक है, इनका मानना है कि संसार दुख मूलक है, इनका मानना है संसार दुख मूलक है, दुख मूलक है, दुख मूलक है। वर्ल्ड इज सोरोफुल, सोरोफुल, सोरोफुल। संसार में अगर आप पैदा हुए हैं तो दुख आपको होगा ही होगा। अगर आप पैदा हुए हैं तो आपको दुख होगा ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जीवों में आत्मा होती है, इस चीज को ये मानते ही हैं। ठीक है, याद रखना। मोक्ष मिलता है, ये भी मानते हैं, मोक्ष, मोक्ष में इनका मानना होता है, मोक्ष में इनका मानना होता है, मोक्ष में इनका मानना होता है। मूर्ति पूजा में ये भरोसा नहीं करते। ठीक है, चलो समझ लो, मूर्ति पूजा में ये भरोसा नहीं करते, मूर्ति पूजा में, आइडल वॉरशिप में ये पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा ये नहीं मानते, आइडल वॉरशिप ये नहीं मानते, आइडल वर्शिप ये नहीं मानते। बुद्धिज्म में आइडल वर्शिप होती है, बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म जो होता है वो सोल को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानते बुद्ध, ये आत्मा को मानते हैं। बुद्ध में मूर्ति पूजा होती है, मूर्ति पूजा, लेकिन ये मूर्ति पूजा नहीं करते। ठीक है, मूर्ति पूजा होती है बुद्धों में। आइडल वर्शिप होती है बुद्धों में, आइडल वर्शिप होती है, और यहां आइडल वर्शिप नहीं होती, बुद्ध। ठीक है, कृपया करके इसको लिख लीजिए बाबू। ठीक है, चलिए, ठीक है, नोट करिए। ठीक है, ओके, बेहतरीन। क्या ये पुनर्जन्म में भरोसा रखते हैं? हाँ, पुनर्जन्म में भरोसा रखते हैं। ये एक ईश्वरवाद पुनर्जन्म में भरोसा रखते हैं, एक ईश्वरवाद पुनर्जन्म में भरोसा रखते हैं। एकेश्वर, एकेश्वर, एकेश्वरवाद, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में भरोसा रखते हैं, भरोसा है। ठीक है, इनका मानना है कि एकेश्वरवाद है, पुनर्जन्म मानते हैं, जी हां। मोनोथीज्म, मोनोथीज्म, बिलीव इन रीइंकारनेशन, मोनोथीज्म, मोनोथीज्म, बिलीव इन इनकॉर्नेशन, बिलीव इन इनकॉर्नेशन, बिलीव इन इनकॉर्नेशन।
मानते हैं बाबू, ये इस चीज में इनकारनेट होने में ही मानते हैं। ठीक है जी हाँ, ठीक है चलिए, याद रखेंगे, मेरे ख्याल से कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है चलिए, बुद्धों में केवल महायान को पूजने वाले मूर्ति की पूजा करते हैं। जी हाँ, परंतु मूर्ति पूजा बुद्ध में होती है, कहने का मतलब है ये। व्हाइट क्लोथ्स की क्या थियरी है वो आगे जस्ट आने वाली है तुषार। व्हाइट क्लोथ्स और नो क्लोथ्स की थियरी है, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। हेडिंग डालिए जैन समितियां। जैसे बुद्ध समितियां हैं उसी प्रकार से जैन समितियां भी हैं, ध्यान से समझिए। पहली जैन समिति 300 बीसी में होगी। जैन समितियां लिखिए, और जैन समितियां, जैन समितियां, जैन काउंसिल्स, जैन काउंसिल्स के बारे में समझते हैं। दो जैन काउंसिल्स हमें देखने को मिलती हैं, एक 300 बीसी में, बीसीई में, ओल्डेस्ट फॉर्म में बीसीई 300 देखने को मिलती है, दूसरी देखने को मिलती है 512 में, 512 बीसी। ये देखने को मिलती है पाटलिपुत्र, और ये देखने को मिलती है वल्लभी, ये वल्लभी में, और ये देखने को मिलती है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कहां पे आज की डेट में? पटना। वल्लभी कहां है? गुजरात में, गुजरात में है, राइट। इस समय अध्यक्ष की बात करूं, अध्यक्ष की बात करूं, देखो इस समय अध्यक्ष स्थूल भद्र, स्थूल भद्र, और यहां है देवर्धि, यह है देवर्धि, देवर्धि है यहां पर जो अध्यक्ष है, और यहां स्थूल भद्र अध्यक्ष है। स्थूल भद्र नाम का अध्यक्ष है, स्थूल भद्र, स्थूल भद्रा, स्थूल भद्रा, स्थूल भद्रा, स्थूल भद्रा यहां अध्यक्ष है बाबू, अध्यक्ष चेयरमैन होता है ना, जैसे महाकश्यप आपको देखने को मिलता है बुद्धों में पहला, राइट। हाँ ऐसे ही यहां पर स्थूल भद्र और देवर्धि। देवर्धि का पूरा नाम देवर्धि क्षमा श्रवण था, क्षमा श्रवण था, क्षमा श्रवण, देवर्धि क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण, देवर्धि क्षमा श्रवण, देवर्धि क्षमा श्रवण, ये बाबू आपको देखने को मिलते हैं अध्यक्ष। कृपया करके इसको लिख लीजिए, कृपया करके इसको लिख लीजिए, कृपया करके इसको लिख लीजिए बिना परेशानी के, ताकि आप इसको बेहतर ढंग से समझ पाएं। जब पहली मीटिंग हुई उस समय राजा कौन था? दैट वाज चंद्रगुप्त मौर्य। पहली मीटिंग में राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि 297 में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में, ठीक है, अपना जो प्राण है उनको त्यागा था। तो तब तक राजा कौन था बाबूजी? किंग कौन था इस समय? इस समय 300 बीसी के समय किंग कौन था? किंग चंद्रगुप्त था। गुप्ता देखने को मिल जाएगा, चंद्रगुप्त आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये प्रथम है, ये द्वितीय है, प्रथम है, ये द्वितीय है। अच्छा, इसी में आपको एक घटना देखने को मिलती है, इसी में आपको एक घटना देखने को मिलती है, जब जैन धर्म दो हिस्सों में टूट जाता है, जब जैन धर्म दो हिस्सों में टूट जाता है, राइट। ये पहली है, दूसरी है 322 बाबू, 300 बीसी है, ठीक है। ये बीसी नहीं होगा, ये एडी होगा, 512 एडी होगा ये, क्योंकि दूसरी मीटिंग बाद में हुई है, काफी लेट हो गई है। हाँ हाँ सी होगा, लिख दिया बाबू, सी लिख दिया, सी या एडी लिख लीजिए, या तो इसको लिख सकते हैं 512 सी। अब समझना, जैन धर्म में दो हिस्से हैं, जैन धर्म की शिक्षाएं दो तरीके की हैं, ठीक है। जैन धर्म की शिक्षाएं कितनी हैं? दो तरीके की, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। जैन धर्म में दो हिस्से हैं, जैन धर्म में हिस्से कितने? जैन धर्म में हिस्से, या जैन धर्म में
दो प्रकार हैं, टू टाइप्स ऑफ जैनिज्म, दो प्रकार हैं, टू टाइप ऑफ जैनिज्म, टू टाइप्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के दो प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। बताइए सर जी, जैनिज्म के दो टाइप कौन से हैं? टू टाइप ऑफ जैनिज्म आपको कौन से देखने को मिलते हैं? एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। एक दिगंबर है बाबू और एक है श्वेतांबर। दिगंबर और एक श्वेतांबर। श्वेतांबर, श्वेतांबर, दिगंबर और श्वेतांबर, इनके बारे में कल पढ़ेंगे कैसे कैसे बने हैं ये दिगंबर एंड श्वेतांबर। श्वेतांबर, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, चलो हाँ जी, दिगंबर और श्वेतांबर, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा मुझे आप सभी आए। अच्छा सुनो मेरी बात को ध्यान से, इसके आगे का चर्चा तो हम कल करेंगे, राइट? अब अगर आप जैन धर्म और बुद्ध धर्म के क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं नहीं, हाँ लगाना चाहते हैं, तो आज शाम को ठीक 8 बजे मैं जैन धर्म और बुद्ध धर्म के क्वेश्चन लगवाऊंगा। कहां लगवाऊंगा? जीत राणा जीएस पे लगवाऊंगा। 50 क्वेश्चन होंगे ताबड़तोड़, आइएगा जरूर, मुलाकात करूंगा शाम को 8 बजे। आप में से हर एक बच्चे का इंतजार रहेगा, ठीक है? प्यार से पढ़िए और बाकी हम बात करेंगे फिर आपसे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।